और इसके बाद एक अमर कथा है। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था। आत्मदेव ब्राह्मण ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न किया। किसी ने कहा गोदान करो, किसी ने कहा सैया दान करो, किसी ने कहा ये पूजा करो। जितना जीवन में कमाया वो सब उन्होंने दान, आधा भाग दान दे दिया। लेकिन उनके न पुत्र हुआ न पुत्री हुई। तो एक दिन वो बहुत परेशान हो गए और प्राण त्याग करने के लालसा से वो वन में चले गए। जब वो प्राण त्याग करने जा रहे थे, उसी समय एक सन्यासी कहीं से भ्रमण करते हुए वो आत्मदेव ब्राह्मण के पास आए और उन्होंने ब्राह्मण को देखा। सन्यासी ने जल पिया एक नदी के तट पर, और जल पी करके जैसे ही वो खड़े हुए तो ब्राह्मण देवता ने देखा कि संत हैं, ये तो बहुत अच्छे होते हैं, संतों का हृदय बड़ा पवित्र होता है, संत कैसे होते हैं, इनको कोई प्रणाम करे, ये कितना भी क्रोधित हो जाएं, कोई प्रणाम कर ले, भोजन करा दे, कुछ दक्षिणा दे दे तो आशीर्वाद देने लगते हैं। बाबा तुलसी ने लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना, संत संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है। नवनीत मक्खन को कहते हैं। मक्खन कैसा होता है? बाहर धूप में रख दो, थोड़ी सी गर्मी लगी वो पिघल जाता है। ऐसे जो संत होते हैं वो बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं। संत का हृदय पिघल गया। ब्राह्मण को रोते देखा तो सन्यासी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं प्राण त्याग करने के लिए आया हूं। तो सन्यासी ने कहा कि अगर आपके संतान नहीं है, यह तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपके पुत्र परिवार न हो तो यह समझना चाहिए कि भगवान ने स्वतः ही आपको अपने हाथों से ही सारे पुण्य कर्म करने की आज्ञा दी है। अपने हाथों से पुण्य करो, यह तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके पास पुत्र नहीं है तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। इसलिए ब्राह्मण आप दुखी मत हो, भगवान की कृपा समझकर सारा दान पुण्य यज्ञ तप ये सब अपने हाथ से करो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि भगवान शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि जिसके पुत्र नहीं होते उसकी सद्गति नहीं होती। तो सन्यासी महाराज ने कहा कि आप ठीक कहते हो कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, लेकिन क्या जिनके संतानें नहीं होती, पुत्र जो होते हैं वो श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, आप यही कहना चाहते हो कि हमारे बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा? तो अगर ये श्राद्ध पिंडदान ये पुत्र करते, इससे अगर मुक्ति हो जाती तो भी सबकी मुक्ति हो जाती। ये श्राद्ध ये पिंडदान
ये सब कल्याण कारक हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप ये विचार मत करो। पिंडदान का अर्थ यह है कि पिंड शरीर को कहते हैं और दान परमात्मा को करना है। अपने इस शरीर रूपी पिंड को परमात्मा की सेवा में लगा दो। अपने हाथों से सेवा करो, दान करो। पग पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र कछु दान, मुख पवित्र जब होत है, भजलो सीताराम। पांवों से चल करके जब तीर्थों में जाते हो, गमन करते हो, जैसे कल आपने यहां 5 किलोमीटर की यात्रा चल करके किया, यहां एक कदम चलने से एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहां आप कितने कदम चले होंगे। ये जो पुण्य है, ये निजी पुण्य है, आपकी निजी कमाई है। ये पुण्य आपके प्रारब्ध में लिखा जाता है। जब पांवों से चल करके तीर्थों में गमन करो, हाथों से दान करो, मुख से भगवान का भजन करो, यही सच्ची सेवा है, यही सच्चा पिंडदान है। और ये पिंडदान अगर आप नहीं कर सकते, तीर्थों में पैदल आप नहीं जा सकते, अपने हाथों से दान नहीं कर सकते, संकल्प नहीं कर सकते, संत सेवा नहीं कर सकते, तो फिर बेटे से क्या उम्मीद रखते हो कि पुत्र आपके लिए करेंगे। ये पिंडदान प्रत्येक प्राणी को स्वतः ही करना चाहिए। हे ब्राह्मण देवता, अगर आपके पुत्र नहीं है तो सारा सत्कर्म अपने हाथों से करो, यही परमात्मा की आज्ञा है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं महाराज, पुत्र तो चाहिए। आपकी सब बात सही है, लेकिन हमको संतान तो चाहिए। अगर आप हमको संतान नहीं देंगे तो हम यहां फांसी लगा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, वरना आप हमको पुत्र प्रदान करो। तो सन्यासी महाराज ने सोचा कि अगर ये ब्राह्मण यहां मर गया तो ब्रह्महत्या का दोष लगेगा। तो सन्यासी ने ब्राह्मण के मस्तिष्क की रेखा देखी, कहा ठीक है मैं देखता हूं, आप मृत्यु मत प्राप्त करो, फांसी मत लगाओ। तद भालाक्षर मालाम च वाचयामास योगवान, सप्त जन्मावधि तदा पुत्रो नैव च। सन्यासी महाराज ने भाग्य की रेखा देखा और भाग्य की रेखा देख करके बोले कि तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्म तक पुत्र पुत्री का योग ही नहीं है। अब तो वो ब्राह्मण और जोर जोर से रोने लगे, कहने लगे अब तो मैं जरूर फांसी लगा लूंगा, अब मैं इस नदी में कूद जाऊंगा। तो सन्यासी उनको मना करते हैं, बाबा जी कहते हैं ऐसा मत करो, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। तो सन्यासी जो है, मैंने कहा ना संतों को बड़ी दया आ जाती है, उनको दया आ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, अगर आप मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं तो इससे अच्छा है कि प्रारब्ध क्या करेगा नहीं पता, लेकिन हम आपको एक आशीर्वचन प्रदान करते हैं। सन्यासी ने एक फल उठा करके और ब्राह्मण को प्रदान किया, कहा जाओ, ये हमारी तपस्या है, ये हमारा पुण्य है, हमारा तप है, हमारा आशीर्वाद है, ये हम आपको प्रदान करते हैं। ये फल अपनी पत्नी को खिला दो। 9 महीने के बाद
आपके यहां अवश्य सुंदर संतान पैदा होगी। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए बाबा जी का, उन्होंने धन्यवाद किया, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके जब वो घर में आए, पत्नी को सारी बातें बताई। पत्नी खुश होने का बहुत ड्रामा कर रही थी, जैसे बहुत खुश हो गई और कहा कि ये फल खा लो, तुम्हारे 9 महीने के बाद सुंदर संतान होगी। ये कहकर के ब्राह्मण कहीं बाहर चला गया तो पत्नी उसने अपनी सहेली को बुलाया और उसके सामने जोर जोर से रोने लगी। तो उसकी सहेली ने पूछा कि क्या हो गया धुंधुली, क्यों रो रही हो? तो कहा हमारे पति ने ये फल दिया है और कहा इसको खा लो तो आपके यहां सुंदर संतान की उत्पत्ति होगी। अगर हमने इसको खा लिया और सचमुच बाबा जी का वरदान सही हुआ तो गर्भ हमारा उदर बढ़ने लगेगा और जब हमारा पेट बढ़ेगा तो हम भोजन कम कर पाएंगे और भोजन अगर कम करेंगे तो शरीर में ताकत नहीं रहेगी और शरीर में ताकत नहीं आएगी तो हम फिर लोगों के व्यवहार में कैसे जाएंगे? हमको काम काज नहीं करना पड़ेगा, हम तो बाहर घूमने जाते हैं, घूमने में बड़ी परेशानी होगी। और सुनते हैं कि प्रसव में बहुत तकलीफ होती है, तो वो हम तो सुकुमारी हैं, हम ये प्रसव कैसे सह पाएंगे? और बच्चा होते समय कहीं तिरछा हो गया तब तो हमारी जान भी जा सकती है। नहीं, अपनी सहेली से कह रही कि बहन हम ऐसे मरना नहीं चाहते। तो सहेली ने कहा तुम चिंता मत करो, हम भी गर्भवती हैं और हमारे भी संतान होने वाली है, तो आप परेशान मत हो, हमारे जो संतान होगी वो हम आपको दे देंगे। ये बात बताना मत किसी से, रातों रात जब होगी तो हम आपके यहाँ पहुंचा देंगे। तो कहा ये फल क्या करें? कहा ये गाय को खिला दो। वो फल गाय को खिला दिया गया। धुंधुली ने फल नहीं खाया, समय व्यतीत होता रहा। धुंधुली ने गर्भवती होने का बहुत नाटक किया और 9 महीने व्यतीत हुए। पड़ोसन के यहां एक बेटा हुआ और पड़ोसन ने वो बेटा धुंधली को दे दिया। इधर गाय को जो फल खिलाया गया उससे भी एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई, क्योंकि वो पुत्र का वरदान था। ब्राह्मणों ने उसका नामकरण संस्कार किया। गाय के गर्भ से पैदा हुआ था, कान गाय के समान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। और धुंधली के बेटे के नामकरण की जब बात आई तो ब्राह्मणों ने कहा कि पिता के वंश को बढ़ाने वाला है, इसलिए अगर पिता का नाम आत्मदेव ब्राह्मण है तो इसी नाम से मिलता जुलता नाम रखना चाहिए। तो धुंधली ने कहा कि मेहनत हमने की है, 9 महीने गर्भ हमने धारण किया है, तो इसका जो नाम है वो मेरे नाम के अनुसार होना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारा नाम धुंधली है और हम तुम्हारे बेटे का नाम धुंधुकारी रखते हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण तो बहुत बड़े पंडित हुए और जो धुंधुकारी वो महादुष्ट निकला। 5 वेश्याओं को साथ में रखता था, हमेशा चोरी करता था,
गांव के बच्चों को ले जाता नदी स्नान कराने के लिए, उनको डुबो करके मार डालता। तो आत्मदेव ब्राह्मण, उनको जब ये पता लगा कि हमारा बेटा ऐसा निकला, तो वो घर बार छोड़ करके और वन में चले गए। वहां पर दशम स्कंध का पाठ करते रहे और पाठ करते करते उनको मुक्ति मिल गई। इधर ये धुंधुकारी ये बहुत उत्पात करता रहा। इसके विषय में लिखा है कि ये धुंधुकारी सव हस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ का खाता था। जब प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, शमशान में जाता है, तो उसके हाथ में पिंडदान दिया जाता है उस समय, तो ये वो पिंड उठा करके खा जाता था। तो भागवत में लिखा है सव हस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ का खाता है। तो हमारे संतों का मानना है कि मुर्दे के हाथ कौन से, मुर्दे के हाथ किसको माना जाए, तो कहा जिन हाथों से कभी सत्कर्म नहीं हुआ है, जो हाथ कभी दान नहीं करते, जो हाथ कभी परमात्मा के सामने नमन नहीं करते, जिन हाथों से जप नहीं होता, जिनसे यज्ञ नहीं होता, जिनसे सेवा नहीं होती, ऐसे जो हाथ हैं ये मुर्दे के समान हैं, ये हाथ मरे हुए हैं। जो ऐसे व्यक्तियों के हाथ से भोजन करता है, उसके नाम के साथ ये विशेषण लग जाता है सव हस्तेन भोजनम, इसने मुर्दे के हाथ का खाया। किसी के भी हाथ का भोजन करते समय ये पहले विचार करो कि कहीं इसके हाथों से कोई सत्कर्म होता है कि नहीं होता, ये पूजा करता है नहीं करता है, साधु संतों की सेवा करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता हो तो उसके हाथ से अन्नाद नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपके साथ भी ये जुड़ जाएगा सव हस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ का खाया। धुंधकारी के विषय में लिखा है स्नान शौचक क्रियाहीन, यह स्नान नहीं करता था, समस्त क्रियाओं से हीन था। तो स्नान तो करता ही होगा। जब बच्चों को डुबो करके नदी में मार डालता था तो कभी कभी खुद भी डूब जाता होगा, पानी में चला जाता होगा, स्नान तो हो जाता होगा। लेकिन स्नान करने के बाद अगर सत्कर्म ना हो, स्नान करने के बाद दान ना हो, स्नान करने के बाद भगवान की पूजा ना हो, स्नान करने के बाद भगवान को धूप दीप नैवेद्य न हो, भगवान स्नान के बाद जप ना करें, स्नान करने के बाद दान ना हो, तो वो स्नान किस काम का। जो स्नान होता है, स्नान हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। सुबह में 4 बजे से लेकर और 5:30 बजे के बीच में जो स्नान किया जाता है ये देव स्नान कहा जाता है। और 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में जो स्नान होता है वो मनुष्य स्नान कहलाता है। समस्त मनुष्यों को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक स्नान करके और भगवान की पूजा करके धूप दीप नैवेद्य करने का अधिकार दिया गया है। वो जो स्नान है वो मनुष्य स्नान है। और 6:30 बजे के बाद में जो स्नान किया जाता है वो राक्षसी स्नान है। जितने राक्षस हैं वो 6:30 बजे के बाद स्नान करेंगे। तो आप ये तय करो कि आप देवता के तुल्य हैं या मनुष्य तुल्य हैं या फिर राक्षसी तुल्य हैं, कौन सा स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भगवान की पूजा, उनकी आराधना, उनका नैवेद्य
उनकी अर्चना, उनका जप ये अवश्य करना चाहिए। जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान की कृपा होती है। आप उनके सामने जब शीश झुकाते हैं, भगवान को नमन करते हैं, तो वो अपने कृपा रूपी हस्त कमल आपके सिर पर पधारते हैं और उससे आपके मन में सारे विकार शांत हो जाते हैं। जब कोई किसी महापुरुष का हाथ मस्तक पर आता है तो मन के सारे विकार शांत हो जाते हैं, समस्त आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं। तो ये धुंधुकारी ये स्नान और शौच क्रिया से हीन था। ये 5 वेश्याओं को रखता था। एक समय ये वेश्याओं के यहां जाकर के क्रीड़ा कर रहा था, तो वेश्याओं ने सोचा कि ये चोरी करता है और ये धन वैभव जितना द्रव्य है ये सारा द्रव्य हमको दे देता है। तो अगर पता लगा कि राजा को ये चोरी करता है और सारा पैसा मेरे यहां रख जाता है तो हम तो पकड़े जाएंगे, और अगर हम पकड़े गए, हमारा नाम इसने कहीं बोल दिया तो राजा हमको जेल में डाल देगा, इसलिए आज इसको रात में मार देते हैं। तो वेश्याओं ने रात में जब वो आया तो गले में फांसी का फंदा बांध करके उसको मारने लगी, और जब ये नहीं मरा, इसको मारने की बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन अतिशय पापी की मृत्यु जल्दी नहीं होती। तब इन वेश्याओं ने क्या किया, तप्तांगार समूहाश्चो तन मुखे ही विचिक्षिपु, जलते हुए अंगारे ले आए और अंगारे ला करके उसके मुंह में कूंच दिया। तो अग्नि की ज्वाला से पीड़ित होकर यह धुंधकारी मर गया। आज धुंधकारी अपने भयंकर कर्मों के कारण प्रेत बना है। प्रेत तो यमपुरी में भी नहीं जा सकता। जब प्रेत योनि प्राप्त हो जाती है तब चावल के जितना मुंह में छेद रहता है जिससे हवा प्राप्त होती है, वो भोजन नहीं कर सकता। यह धुंधकारी ये मारा मारा घूमता रहता है, इसकी मुक्ति नहीं हो रही। एक बार गोकर्ण तीर्थ यात्रा करते हुए अपने घर में आए तो ये धुंधकारी स्वप्न में उनके यहां आ गया और आकर के उनसे कहा, भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है। आज हम अपने भयंकर कर्मों के कारण प्रेत बन गए हैं, हमारी मुक्ति का उपाय करो। तो गोकर्ण ने कहा कि हम गया में गए, तुम्हारे नाम से हमने श्राद्ध किया। तो प्रेत कहता है, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति, एक बार नहीं 100 बार पिंडदान करो लेकिन हमारी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण चिंतित हो गए। उन्होंने नारद जी से पूछा, कुमारों से पूछा, सबने कहा इसको भागवत कथा का श्रवण कराइए। गोकर्ण ने अपने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत पारायण का आयोजन किया। एक जगह बांस गाड़ा गया, कहीं बैठने को इसको जगह नहीं मिली तो वो बांस के अंदर बैठ गया और कथा प्रारंभ हो गई। जैसे जैसे कथा का दिन व्यतीत होता गया, एक एक गांठ टूटती गई और 7वें दिन कथा जब हुई और कथा की पूर्णाहुति हुई, वैसे ही धुंधकारी को मोक्ष हो गया। उसको लेने के लिए विमान आ गए। विमान में बैठकर
वो कथा के द्वार से मोक्ष को प्राप्त हो गया, भगवान के वैकुंठ को चला गया। ये जो कथा है, इससे जड़ बांस की गांठें भी टूट जाती हैं। तो हम लोग चेतन हैं, हमारी गांठें क्यों नहीं टूटती? हम कथा बहुत सुनते हैं, लेकिन हमारी गांठें नहीं टूटती। हमारी बहुत सारी गांठें हैं, हमारी जो आसक्तियां हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी जी में आसक्तियों को ही गांठ बताया है। सबसे पहली जो गांठ है वो द्रव्य की आसक्ति है। द्रव्य में आदमी फंसा रहता है, 24 घंटे द्रव्य कमाने में वो फंसा रहता है। अगर आपने द्रव्य कमा लिया है, आपका पोषण हो सकता है, तो आप कथा श्रवण करके कहो कि हम द्रव्य को दान में व्यय करेंगे, संत सेवा में लगाएंगे। जब यह संकल्प उत्पन्न हो तो मानना चाहिए कि पहली गांठ टूट गई। 7 गांठें होती हैं। दूसरी गांठ आसक्ति पुत्र की। जो पुत्र की आसक्ति, ये दूसरी गांठ है। पुत्र परिवार में तब तक रहना चाहिए जब तक आपके पुत्र, आपके परिवार के लोग आपका कहना मानते रहें। आप कथा में हैं, आप अपने बेटे को बोलते हो कि मैं कथा में हूं, जाना है मुझे, हमको वहां तक छोड़ आओ। लड़का कहे कि पिताजी आप गाड़ी से चले जाओ, टैक्सी करके, हमको टाइम नहीं है, तो समझ लेना कि आपको घर में नहीं रहना चाहिए। राजा दशरथ ने एक बार देखा कि हमारा मुकुट टेढ़ा हो गया है, शीशे में देखा। आप भी रोज देखो अपने शीशे में कि आपका मुकुट तो टेढ़ा नहीं हो गया। तो आप सोचते होंगे मुकुट लगाता नहीं हो, टेढ़ा कैसे होगा? तो जो मुकुट है ये सत्ता का प्रतीक है। आपकी सत्ता कहीं टेढ़ी न हो जाए। पुत्र परिवार के लोग ये आपके विचारों का खंडन करने लगे तो समझ लेना कि आपका मुकुट टेढ़ा हो रहा है। आपका समर्थन ना करें तो समझ लेना, घर में कथा में आते हो और जब घर में जाओगे तो आपकी बहुएं होती हैं, आपके बच्चे होते हैं, बेटियां होती हैं। सबको पता है कथा में गए हैं हमारे माता पिता, लौट के आएंगे तो इनको पानी की जरूरत होगी, और आप जाओ, आपको मांगे बिना पानी मिल जाए और शांति से पी लो, तो समझ लेना मुकुट सीधा है। अगर आप मांग रहे हो कि हमको पानी दे दो और आपकी बहू कह दे कि आप ले लो मम्मी ले लो पानी, हम जरा बिजी हैं, तो समझ लेना मुकुट टेढ़ा हो गया। जब मुकुट टेढ़ा हो जाए तो सत्ता छीनने लगे बच्चे लोग, उससे पहले सौंप देना चाहिए। यह दूसरी गांठ है। तीसरी व्यवसाय की गांठ होती है। व्यवसाय भी सोच समझ के करना चाहिए, उसमें प्रमाणित रहना चाहिए। गांव की आसक्ति, पति पत्नी की आसक्ति, ये सब आसक्तियां जो हैं ये हमारे जीवन की गांठें हैं। इन गांठों से जब ये प्राणी मुक्त हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि वो
अपने जीवन में मुक्त हो गया। तो ये जो भागवत है ये मुक्ति शास्त्र है। ज्ञान वैराग्य को इसी कथा से मुक्ति मिली और इसी कथा से धुंधुकारी को मुक्ति मिली। तो ये मुक्ति शास्त्र है। ये कथा महादेव ने माता पार्वती को, देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को, ये कथा गोकर्ण ने धुंधुकारी को सुनाई है।